जब शेर चलता है ना बाजार में तो उसके पीछे कुकुर सियार भूकना शुरू करता है। सब लोग आर पार के मूड में है, आर पार के मूड में है। आम जनता ये सब कीड़ा मकोड़ा जब बरसात आता है ना तो धरती से बाहर आ जाता है। जब बरसात होती है तो छोटे छोटे जीवाणु कीड़े मकोड़े रेंगने वाले धरती से बाहर आ जाते हैं। नेहा सिंह राठौर नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। नेहा सिंह राठौर का एक आरोप लगा है मोदी जी पे कि पहलगाम में जो घटना घटित हुआ है उसका जो इस्तेमाल है वो मोदी जी बिहार इलेक्शन पे करेंगे। तो चलिए अब बिहार के पब्लिक के बीच अब इन लोगों से जानते हैं कि पहलगाम में जो घटना घटित हुआ है क्या वो आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल होने वाला है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? शुभ नाम सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार जी, सिंह। मैं क्या कहिएगा, पहलगाम में जो घटना घटित हुआ है आपको तो पता होगा। 140 करोड़ जनता जी। बखूबी जानती है दूध का दूध है पानी के पानी। कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है और कौन इसका दोषी है और क्या इलाज होना चाहिए, अब छुपा हुआ नहीं है। पूरे भारत देश के अब लोग बुद्धिजीवी हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। नेहा सिंह राठौर एक गाना गाने वाली लड़की है, वो कह रही है कि इसका ये जो हमला हुआ है अब इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करके मोदी जी बिहार में जो है चुनाव निकाल लेंगे। वो नेहा सिंह क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन सारी जनता ये समझ चुकी है कि सच्चाई क्या है। जो निहत्थे आदमी है और उस पर गोली बौछार कर देना, ये आपको क्या समझ में आता है कि निर्दोष के मार देना और प्रोपेगेंडा फैलाना, ये कहीं से आपको आवाज ही बुझा रहा है। कहीं से हम लोग इस चीज को बखूबी समझते हैं। अब कांग्रेसियों का भाजपा विरोधियों का कुछ चलने वाला नहीं है। कुछ नहीं चलने वाला है। कुछ नहीं, ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए जो भी कुछ करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार है। एकदम भारत देश की अस्मिता की सवाल है, भारत देश की प्रतिष्ठा की सवाल है। अब भारत देश की 140 करोड़ जनता की प्रतिष्ठा की दाव लगी हुई है और इसको दूध का दूध अब पानी का पानी न्याय होगा। और जितने भी आतंकवादी हैं सबको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में बंद करने के काम किया जाएगा। ये 100% मान लीजिए। चलिए, आपका नाम क्या हुआ अंकल? मैं योगेश कुशवाहा, पूर्व सदस्य रेल मंत्रालय। क्या कहिएगा, कहीं ना कहीं विपक्ष के जो लोग हैं और नेहा सिंह राठौर जैसे जो लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी इस प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करेगी बिहार विधानसभा के चुनाव में, ये कहां तक सही है? पुलवामा हमला भारत की आत्मा पर हमला है और 140 करोड़ लोगों के दिल को झकझोरा है। निर्दोष जो दक्षिण भारत के थे, पूरे देश के थे, जो वहाँ भ्रमण पर आए थे, टूर पर आए थे और टूर पर आने पर टट्टू वाले लोगों को आमदनी हो रही थी, उनकी इनकम बढ़ रहा था, आय के स्रोत बढ़ रहे थे, परिवार फल फूल रहा था। फलते फूलते परिवार के एक टट्टू वाले ने भी भिड़ गया आतंकवादी से। और क्या कहिएगा, ये मतलब इसको कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले इसको प्रोपेगेंडा बनाएंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा है क्या? संकीर्णता के दायरे में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं और देश की जनता भी अब संकीर्णता से ऊपर उठ करके राष्ट्रीयता पर सोच रही है और देश की जनता की बहुत बड़ी सोच इस बार सब लोग आर पार के मूड में है। आर पार के मूड में है। आम जनता, एक टेम्पो वाले भाई, एक रिक्शा वाले भाई रिक्शा पर जा रहे थे, वो भी बदजुबान थे। देखिए, निर्दोष आदमी को पर गोली चढ़ा दिया, निहत्था आदमी पर गोली चढ़ा दिया। और इस तरह की घटना की हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं और भारत के पक्ष में पूरी दुनिया एकजुट हो रही है और वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद है इसका भी खामियाजा जो आतंकवादी हैं उसको भुगतना पड़ेगा और हम लोग तो पाताल में भी रहेगा जो है
उसको खोज करके निकालेंगे और उसको घोर दंडित करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रविंद्र रंजन। रविंद्र जी, एक बात बताइए, पहलगाम में घटना घटित हुआ, कहीं न कहीं मानवता को बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली घटना थी। अब इसके बाद से भी भारत के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि हमारे सरकार के साथ खड़े नहीं हैं। उनका कहना है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और इसका इस्तेमाल जो भाजपा वाले लोग हैं वो बिहार के विधानसभा चुनाव में करेंगे। नेहा सिंह राठौर एक गायिका है, नाम आप भी सुने होंगे, वो इस तरह का बात कर रही हैं, तो क्या कहिएगा उनके इस बयान पर? देखिए, नेहा सिंह राठौर का नाम लेकर के आप लोग नेहा सिंह को प्रचारित कर रहे हैं। नेहा सिंह अभी बच्ची है और वो जिस तरह कन्हैया देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर के पॉपुलर हो गया है, उसी तरह नेहा सिंह राठौर भी चाहती है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर के हमारी लोकप्रियता बढ़ जाए और हमें कुछ न कुछ मिल जाए। समाजवादी पार्टी दे दे, कांग्रेस पार्टी दे दे, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी इस टाइप की जो पार्टियां हैं वहाँ देश विरोधी लोगों का वो कारखाना है, वहाँ देश विरोधी लोग पैदा होते हैं इन पार्टियों में और वहाँ उनका पालन पोषण होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है अभी केंद्र में, उसको वैसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी कल्पना उन लोगों ने नहीं की होगी। सर्जिकल स्ट्राइक तो एक था, उससे ज़्यादा बड़ा परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आतंकवादियों ने जो क्रूर कारनामा किया है उसकी सख्त से सख्त सजा उनको मिलेगी और उस सजा को याद कर उनकी 7 पीढ़ियां कांपती रहेंगी। तो क्या लगता है आपको कि प्रोपेगेंडा नहीं था ये? अब इसमें प्रोपेगेंडा, देश विरोधी कोई गतिविधि करे, भारत के खिलाफ पाकिस्तान, चीन अपनी गतिविधि चलाए और यहाँ के देश विरोधी लोग, विदेशी पैसों से खेलने वाले लोग उसे अगर देश विरोधी प्रोपेगेंडा करार दें तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। जैसी कार्रवाई उन लोगों पर हुई है होगी वैसी ही कार्रवाई इन लोगों पर भी होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को सख्त से सख्त सजा जनता दे, ये मैं जनता से अपील करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ अंकल? मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह। दिलीप जी, कहाँ से हैं? हम तो नवादा से हैं। नवादा से हैं। एक बात बताइए दिलीप जी कि पहलगाम में जो घटना घटित हुआ, जिस प्रकार से आतंकवादी धर्म पूछ के मारे, अब इसके बाद नेहा सिंह राठौर हैं, एक गायिका हैं, गाना वाना गाती हैं, बिहार में काबा इस तरह कुछ गाना गाई थी, उसी से फेमस हुई। उनका कहना है कि भाजपा वाली प्रोपेगेंडा फैला करके बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा उठा लेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर एक गायिका है, जी, तो गायिका का तो काम ही है कि हम वैसे बात को प्रचारित करें जिससे कि हमारा नाम ज्यादा प्रसारित हो, तब मेरा गाना जो है पॉपुलर होगा। तो उसके विषय में विशेष ध्यान देना नहीं है। क्या कह रहे हैं नेता नेहा सिंह राठौर, क्या कह रही है, इस पे ध्यान नहीं देता है पब्लिक। केवल अपना गाना उसका हिट हो, कोई भी किसी तरह का गाना गाए, वो हमरा जैसे ज्यादा चल जाए, इसी के लिए इतना केवल बोली है। और वो उसका तो जैसे कि अथी राष्ट्र विरोधी में उनको जैसे कि उस तरह का कारनामा का जैसे रिजल्ट आ ही जाएगा कुछ दिनों में। जैसा वो रखी है प्रस्ताव जो आप बोल रहे हैं, राष्ट्र विरोधी में उनको जैसे कि वो किया जाएगा। हाँ, क्लियर रूप से राष्ट्र विरोधी वो गतिविधि में है। हाँ, तो इसलिए पहला तो उसका मकसद है कि मेरा गाना, मैं उसका गायकी जो है वो हिट हो जाए। अच्छा, तो इस तरह के लोग को मतलब क्या सजा देनी चाहिए? इस तरह लोगों को जैसे कि बस वो कानून अपना काम करेगी, उसका फुटेज निकालेगी, जहाँ विरोध में बोली है फुटेज के आधार पर वो अपना काम, जैसे कि मोदी जी कह चुके हैं कि उस तरह के लोगों को जो समर्थन कर रहा है उसको जैसे कि अथी करके उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर भी कार्रवाई हम करेंगे। मोदी जी तो कह चुके हैं, जो आतंकवादी को समर्थित कर रहा है, जो उसको संरक्षित कर रहा है, उसको भी तो बोलिए दिए हैं मोदी जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए? नहीं, वो तो आंतरिक नीति है। तो जब हमारे कलेजा पे वार किया है वो और निहत्थे लोगों पे, तो सरकार की काम है और सरकार उसके विषय में काम कर रही है। जिस दिन होगा वो बहुत बड़ी ये होगी, पूरी दुनिया देखेगी, बस यही बात। नेहा सिंह राठौर का बयान आया है, उनका कहना है कि पहलगाम में जो कुछ भी घटना घटित हुई है, बीजेपी वाले उसको जो प्रोपेगेंडा बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव में उसका इस्तेमाल करेंगे।
ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? नेहा सिंह राठौर का ये जो बयान है ये किस हद तक सही है? नेहा सिंह राठौर का बयान बहुत गलत बयान है। उसके बारे में क्या पूछिएगा, वो सब नया नया गाना गाती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इस मामले में तो उस सबको नॉलेज नहीं है। क्योंकि अभी जो पहलगाम का जो मुद्दा है, पूरा देश जिस पर खोल रहा है, ये एक ऐसा मुद्दा है, ये भारत के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ लग रहा है कि कब तक हम शांत बैठे रहेंगे और केवल शांति के लिए हम लोग पहल करते रहेंगे और हमारे लोग मारे जाते रहेंगे। पाकिस्तान जो है उसका मंसूबा तो है कि देश में राइट करवा दे। हिंदुओं को मारा है, छाट छाट कर केवल मारा है, देख देख कर मारा है, समझ लिया कि ये हिंदू है तब मारा है। इसका मतलब कि हिंदू बौखलाएंगे, मुसलमान को मारेंगे, मुसलमान हिंदू को मारेंगे, देश दंगा फसाद देश में फैलेगा, उसका तो मंसूबा ये है। और नेहा सिंह राठौर जैसा बहुत गलत अगर स्टेटमेंट कहिए कि बिना स्टैंडर्ड का ये स्टेटमेंट है, बिना बेतुका उसका स्टेटमेंट है, उससे क्या तुलना कीजिएगा? इसके बारे में उसको क्या जानकारी है? पाकिस्तान की मीडिया में बनी हुई है, पूरा चर्चे में बनी हुई है। और चर्चे में वो तो जो कोई अगर पाकिस्तान के यहाँ जिंदाबाद कर देगा वो पाकिस्तान चैनल में छा जाएगा। पाकिस्तान का तो यही है। इसलिए इस समस्या पर सब लोग अनावश्यक बयान नहीं दें और सरकार पर छोड़ दे, सरकार उचित निर्णय लेगी। जैसा कि बहुत खुशी की बात है कि अपने देश के सारे विपक्ष वाले एकजुट हो गए हैं और कह रहे हैं कि सरकार को समय दीजिए, सरकार जो निर्णय लेगी सब लोग हम लोग साथ हैं। बहुत अच्छा पहल है, लेकिन ये हमेशा पहल होना चाहिए। ये राष्ट्रीय हित पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर पहले देश रहेगा तब न हम रहेंगे, देश रहेगा तब न हमारा धर्म रहेगा। इसलिए जहाँ देश हित का सवाल है वहाँ राष्ट्रीय एकता प्रबल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, सबको एक होना चाहिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, तब देश बचेगा। और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने का समय अब आ गया है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जिनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है वो चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। भरोसा है मोदी जी? हाँ, मोदी जी पर भरोसा है, निश्चित रूप से मोदी जी इसका बदला लेंगे, पूरा भरोसा है मोदी जी पर। जी सर, आपका शुभ नाम? समरेश मिश्रा। समरेश जी, क्या कहिएगा जिस प्रकार से पहलगाम में चुन चुन कर मारा गया कि हिंदू है या मुसलमान है, इस तरीके से करके, और उसके बाद से नेहा सिंह राठौर ये कह रही हैं कि इस प्रोपगेंडे को बिहार चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा बीजेपी के द्वारा। क्या कहिएगा इस बयान पे? देखिए, प्रधानमंत्री ऐसे हमारे देश के बने हैं जो देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मजबूत हाथों में अभी प्रधानमंत्री को दिया गया है। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में बहुत दिन के बाद बना और लोगों को गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री लगातार बनते रहे। ये ऐसा प्रधानमंत्री है, चुप बैठने वाला प्रधानमंत्री नहीं है। आज नेहा सिंह राठौर एक गाना गा देने से हम पाकिस्तानी तो नहीं हो जाएंगे, ये तो हमारे भारत के हैं। और अगर आप भारत के हित के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसा गाना गाइए देश के हित में हो। आप गाना गा रहे हैं प्रधानमंत्री आप बीजेपी का मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी का मुद्दा है या आरजेडी या विपक्ष का कांग्रेस का मुद्दा है? ये पूरे देश की आन बान और शान की मुद्दा है। इसमें जो है टीट पोटाइट का समय आ गया है। मिट्टी में मिला दूंगा मेरे प्रधानमंत्री ने 2 बार बोला, एक मधुबनी में जनसभा में और एक बार और संडे को जो होता है हमारा कार्यक्रम, उसे मन की बात में ही बोले हैं। वो दोहरा रहे हैं और तुरंत नहीं हो जाता है कोई चीज़ का। एक हमारे देश में सब चीज़ का समय होता है, सब चीज़ सब कटरिया बैठाया जाता है, सब चीज़ का मंत्रालय है, सब चीज़ का एक निर्णय लिया जाता है। हाँ, सब लिया जाता है और तब जाकर के होता है हमारे देश में। ये सब चीज़ जो है निर्णय थोड़ा सा लगता है, लेकिन ठोस निर्णय हमारे प्रधानमंत्री लेंगे। जी अंकल, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत सिंह नाम हुआ हमारा। रंजीत जी, काबा गाना के नाम से एक फेमस हुई थी लड़की नेहा सिंह राठौर। जी जी, हाँ, यूपी की। पहलगाम में जो घटना घटित हुआ है, जी जी, वो प्रोपगेंडा कह रही हैं कि इस प्रोपगेंडे का इस्तेमाल भाजपा वाले बिहार के इलेक्शन में करेंगे, तो ये बयान किस हद तक सही है? काबा भोजपुरी शब्द है। पहले नेहा जी को समझा दीजिए कि हम छपरा सारण के भोजपुरी का जो है ना इतिहास, हम सारण के धरती से आते हैं। महाराजगंज मेरा घर हुआ, ठीक है। और उनको बताइए ना कि भोजपुरी
भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र से बढ़िया हम लोग से ज्यादा जानकार नहीं ना है नेहा सिंह राठौर। सही बात है। का बा के मतलब कि का हाल चाल बा। काबा ना उ काबा मस्जिद वाला उ एथी ना हो। अच्छा वहाँ मतलब उस तरीके हाँ उ काबा माने का हाल चाल बा उ जी। काबा चाहे घर में काबा खाना में हमने के हर बात में काबा पूछे काबा मतलब का हाल चाल बा। सतुआ बा काबा सतुआ नहीं गए तो काबा चिवड़े दही ले आवो। और काबा मतलब दूसरा काबा। उ काबा कभी हमनी का बोले नहीं सा उ पढ़ले हो उ कॉलेज में काबा जौना कॉलेज में पढ़ावल जाला रूम में कवना कॉलेज में। जौना में काबा पढ़ावल जाला मक्का मदीना पढ़ावल जाला जौना में। क्या कहम रवा ई जे नेहा सिंह राठौर के जो बयान बा कि पहलगाम वाला मामला के लेकर के कि भाजपा वाला लोग एकरा के इस्तेमाल करी बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो उनकर ई आरोप कवना हद तक सही बा भाजपा पर। कौन सी अरे भाई ओकरा से काबा से का लेवे देवे काबा का क्या मतलब है उससे। नेहा सिंह राठौर के खुद नहीं के जब पता गा देहली मैंने यहाँ के कोनो बिहार के लिखल दे दलक उ गा देहली वो फेमस हो गई लगली अब ऊपर राजनीति खेले समझावत तरी भोजपुरी हमनी के पैदाइश से भोजपुरी प्योर खाटी। खाटी भोजपुरी। हाँ जी खाटी। चलिए तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो लगातार नेहा सिंह राठौर के इस बयान पर अपना अपना जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या नाम हुआ आपका सर, क्या नाम हुआ आपका। मनीष झा। मनीष झा। बिहार में काबा ये गाना आप सुने होंगे, नेहा सिंह राठौर का ही गाना है। देखिए अब वो कह रही है कि भाजपा वाले लोग प्रोपेगेंडा फैला के बिहार विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करेंगे पहलगाम वाले मामले पे। देखिए उनको अपना पब्लिसिटी चाहिए और कभी कभी जब शेर चलता है ना बाजार में तो उसके पीछे कुकुर सियार भूकना शुरू करता है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी आज के डेट में विश्व के मानचित्र पे उगता हुआ सूरज है। उगता हुआ सूरज है, समझे। और ये सब कीड़ा मकोड़ा चुपिए, ये सब कीड़ा मकोड़ा जब बरसात आता है ना तो धरती से बाहर आ जाता है। जब बरसात होती है तो छोटे छोटे जीवाणु कीड़े मकोड़े रेंगने वाले धरती से बाहर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब चुनाव आता है तो ये सब कीड़े मकोड़े बाहर आ गए, बिल से बाहर निकल गए, बाहर आ गए। इनको जाके पाकिस्तान में बस जाना चाहिए। हाँ ऐसा ही हम बोल रहे हैं। और इनको इस्लाम धर्म अब इतना अच्छा लगता है, पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो इनको जाके पाकिस्तान में बस जाना चाहिए, मेरा सलाह है नेहा सिंह राठौर को। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका 2-4 दिन से हर मैटर पर कभी यूपी चुनाव में ये पॉपुलर होना चाहती हैं। अभी देश में 28 निर्दोष की हत्या हुई है पहलगांव में, वो धर्म पूछ के बकायदा कलमा पढ़ा के। और डॉक्टर ने कहा है जिसने पोस्टमार्टम किया है सबका जीप खुला हुआ था। समझ रहे, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये डॉक्टर का रिपोर्ट है जिसने पोस्टमार्टम किया। और इन लोगों को कथा कथित कुछ पार्टियां जो है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भारत में, वो लोग को सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम वोट दिखता है, ये नहीं दिखता है। हर रोज सेना के 2-4 जवान शहीद हो जाते हैं, किसी की मांग उजड़ जाती है, किसी का बेटा खो जाता है, वो ही लोग को नहीं दिखती है। आज हम लोग घर में चैन से सोते हैं और हमारा जवान -10 डिग्री -20 डिग्री इस गर्मी में 50 डिग्री पर हमारी सरहद को सुरक्षा करता है और हमारे जवान को मार दिया जाता है। बॉर्डर पर से रोज घुसपैठ होता है। और अभी समय आ गया है, इस बार मोदी जी आर और पार ऐसे ही सजा देंगे पाकिस्तान को, ऐसे आतंकवादियों को ऐसी सजा देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फिर आप भविष्य में देखिएगा नहीं जो कोई आतंकवादी हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठा सके। आपको याद होगा 2 दिन पहले इनके सेना प्रमुख ने हिंदुओं के बारे में क्या बोला था, अगर आप मीडिया में। और ठीक 2 दिन बाद ये घटना होती है। इसका मतलब क्या है,
हम बोलेंगे तब जाहिर होगा। ना सही बात। कल कर्नाटक में मुख्यमंत्री जी क्या बोले हैं, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर क्या बोले हैं, ये हम बोलेंगे तो जाहिर होगा। अरे कम से कम देश के मुद्दे पर तो एक होइए। राजनीति तो आप 365 दिन करते हैं, अपने सेना के जवान के साथ तो होइए जो आपकी सरहद की सुरक्षा करता है। ये काबा मतलब का, कहीं भोजपुरी में काबा होता है क्या? भोजपुरी में कभी मतलब होता है क्या? आपको भोजपुरी के क्षेत्र के लोग बताए ना, अभी रंजीत तो भाई बिल्कुल हैं? हाँ। कैसी भोजपुरी बोली जाती है। बिल्कुल। ये सब लोग अपने पब्लिसिटी के लिए कभी कोई शगुफा छोड़ देते हैं और ऐसे शेर के पीछे लगते हैं जिसका दुनिया में कोई जोड़ा नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ। शेर मतलब 56 इंची वाला। ये आपने देखा कि इस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो नेहा सिंह राठौर के इस बयान पर अपना अपना प्रतिक्रिया दिए। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।